हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको क्लियर हुआ होगा। सॉल्यूशन क्या था कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विथ ईच अदर। जो हमारे सिलेबस में कौन सा सॉल्यूशन था, बाइनरी सॉल्यूशन था, जहाँ पर क्या होता था बाइनरी सॉल्यूशन, जहाँ पर दो सब्सटेंसेस ही मिक्स होते हैं। Means binary solution is a homogeneous mixture in which two substances are mixed with each other। तो आपको क्लियर था कि जो बाइनरी सॉल्यूशन जो कि हमारे सिलेबस में है वो किससे मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट आपको पता ही था, एक मिनट, किससे मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। आपको पता है सोल्यूट जो होता है स्मॉल क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 10 ग्राम NaCl is present in 90 ग्राम वाटर। तो देखो ये स्मॉल क्वांटिटी में है तो ये क्या होगा, आपका सोल्यूट होगा, और 90 ग्राम लार्ज क्वांटिटी में है तो ये क्या होगा, आपका सोलवेंट होगा। और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 100 ग्राम। यहाँ पर 10 ग्राम क्या है आपका सोल्यूट है और 90 ग्राम क्या है आपका सोलवेंट है। तो आपको क्लियर हुआ होगा सोल्यूट और सोलवेंट। नेक्स्ट चल रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि जो सोलवेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सोलवेंट विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जैसे फर्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, जो फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन है वो है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन देखो कैसे बना होगा, इसमें सोल्यूट होगा आपका और सोलवेंट होगा, तभी ये सॉल्यूशन फॉर्म हुआ होगा। देखो आपको सोलवेंट से पता है कि सोलवेंट विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, और ये फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड है। तो ये सॉलिड किसने डिसाइड की होगी, सोलवेंट ने। तो सोलवेंट तो हमेशा क्या होगा, इसका सॉलिड होगा। और सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी। जैसे हमने अगर इसमें सोल्यूट जो है, सॉलिड सॉल्यूशन हमारा जो फर्स्ट टाइप का है, अगर हम क्या करें यहाँ पर सोल्यूट, सोलवेंट तो पता लग गया आपका सॉलिड है, अगर सॉलिड सोल्यूट भी आपका, सोल्यूट भी क्या है आपका सॉलिड है, मीन्स सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तब इस एक तो ये भी किस टाइप में आएगा, आपका सॉलिड सॉल्यूशन टाइप का ही होगा। तो इस टाइप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर आप कॉपर को क्या करो, डिजोल्व इन कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, सोल्यूट भी क्या है आपका सॉलिड, कॉपर क्या होता है आपका सॉलिड, और गोल्ड भी क्या है आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टाइप का जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं उसमें अगर सोल्यूट क्या है आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या है आपका सॉलिड है, तब कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, देखो सोल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड हो, सॉल्वेंट सॉलिड ही हो। एक हो सकता है, एक किस टाइप का हो सकता है कि आपका सोल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो। तो अब इसके एग्जाम्पल जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो आपको ध्यान आया, जब
सोल्यूट क्या है आपका, सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तब कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, इन गोल्ड। और अगर सोल्यूट जो है आपका, ये सॉल्वेंट, अगर सोल्यूट आपका लिक्विड हुआ, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और सॉल्वेंट क्या करता है, डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट को। तो सॉल्वेंट तो हमेशा क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड ही होगा, सिर्फ चेंज क्या होता रहेगा, सोल्यूट चेंज होता रहेगा। तो इसमें हम कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं लिक्विड में अमलगम मरकरी, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमलगम मरकरी विद सोडियम। ये जो होता है विद सोडियम, जो अमलगम मरकरी होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि सोडियम क्या होता है आपका, सॉलिड स्टेट में होता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है, अगर सोल्यूट क्या हो आपका, गैस हो, सोल्यूट क्या हो, गैस हो, और सोलवेंट आपका सॉलिड ही है, तब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि गैस है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर सोल्यूट जो है क्या हो आपका, गैस हो, और सॉल्वेंट क्या हो आपका, सॉलिड हो। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया है सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है, यहाँ पर जो सोल्यूट होगा वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। जबकि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही जो होता है वो फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है, तो वो हमेशा क्या होगा आपका, सॉलिड ही होगा। बस एग्जाम्पल इसके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो जो होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, वो तो हमेशा क्या होगा आपका, लिक्विड ही होगा, सिर्फ चेंज क्या होता रहेगा, सोल्यूट। तो अगर सोल्यूट क्या है आपका, सॉलिड है, और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो, देखो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ग्लूकोज को अगर आप डिसोल्व कर दो किस में, डिसोल्व इन वाटर। ग्लूकोज आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होता है, जो ग्लूकोन डी आता है जो आप मिक्स करते हो वो कैसा होता है, स्टार्टिंग में सॉलिड में होता है, और वाटर में उसे आप क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो। तो ये किस टाइप का है आपका, लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप हो गया। कुछ ही अमाउंट में जो है ग्लूकोज को आप जो है वाटर में मिक्स करते हो, तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सोल्यूट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, लिक्विड सॉल्यूशन का। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर आपका लिक्विड सॉल्यूशन में ही अगर क्या हो, सोल्यूट जो है वो आपका वो लिक्विड हो, और सॉल्वेंट जो हो आपका वो भी लिक्विड ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट को। तो दोनों ही क्या है, लिक्विड में है। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, तो इजी एग्जाम्पल है, आप एल्कोहल को क्या कर दो, एल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर। तो एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल ले सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल तो आपको क्लियर ही होगा कि एल्कोहल को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये भी लिक्विड है, और ये भी क्या है, लिक्विड है। यहाँ पर ही कुछ अमाउंट में ही जो है डिसॉल्व किया गया है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, लिक्विड सॉल्यूशन का। एक स्टेज और हो सकती है लिक्विड सॉल्यूशन में, वो क्या है कि अगर सोल्यूट क्या हो आपका, गैस हो, सॉल्वेंट तो आपका क्या है, लिक्विड ही होगा,
क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप कई एग्जाम्पल है, तो आप एक तो ये कर सकते हो कि ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वैसे भी वाटर में क्या होती है, डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन, तो ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो आपको दो टाइप्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक आपका लिक्विड सॉल्यूशन। अब थर्ड है और लास्ट टाइप है इसका गैसेस सॉल्यूशन। तो देखो इसमें क्या होगा, सिर्फ सोल्यूट को चेंज करना है, सोलवेंट जो होगा आपका वो तो गैस ही होगा, क्योंकि सोलवेंट विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सोल्यूट अगर सॉलिड है, सोल्यूट सॉलिड है और सोलवेंट क्या है, गैस है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये गैस हो गई, और ये किस में होता है, सॉलिड फेस में होता है, कपूर जिसे कहते हैं। तो ये हुआ। सेकंड आप ले सकते हो कि जो गैसेस सॉल्यूशन है आपका, उसमें क्या करो आप, सोल्यूट ले लो लिक्विड, और सोलवेंट तो आपका सोलवेंट क्या होगा आपका, वो तो गैस हो गई, क्योंकि यही डिसाइड करता है सोलवेंट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को। तो लिक्विड है और ये गैस है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है आपके पास, तो आप इसमें भी जो है कई एग्जाम्पल है जिसे आप जो है ले सकते हो। यहाँ पर अगर इसमें आप इजी जो है एग्जाम्पल ले सकते हो, इसका क्या होगा आपका, आपको क्या डिसाइड करना है, सोल्यूट तो क्या होना चाहिए आपका, लिक्विड होना चाहिए, और सोलवेंट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो आप क्या करो, दो तरीके हैं, या तो एक हो सकता है आप क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व कर दो, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस में। क्लोरोफॉर्म को अगर आप नाइट्रोजन गैस में जो है डिसॉल्व करोगे, तब ये वाले सोल्यूट क्या है यहाँ पर, लिक्विड, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और नाइट्रोजन क्या है आपकी, गैस है। थर्ड आप ले सकते हो जो लास्ट है गैसेस सॉल्यूशन में, वो है आपका कि आप क्या कर रहे हो, सोल्यूट जो है आपका किस में, गैस में, और सोलवेंट भी क्या है, क्योंकि ये तो डिसाइड ही करता है, ये भी क्या है, गैस है। तब आप कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें आपके पास एग्जाम्पल होगा जैसे ऑक्सीजन, या तो आप कर सकते हो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन गैस का, तो ये भी है, या ऑक्सीजन को आप नाइट्रोजन दोनों गैसेस को मिक्स करोगे तो ये सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन कितने टाइप के हुए आपके, एक हुआ आपका सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन, और एक गैसेस सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखना इसमें सॉल्वेंट क्या होगा आपका हमेशा, क्योंकि यही फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है, ये होगा आपका हमेशा सॉलिड, इसका सॉल्वेंट क्या होगा आपका लिक्विड, और इसका हमेशा क्या होगा गैस। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं।